औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लास्ट टाइम हमने जो है पावर पॉइंट में जो पढ़ा था वो ज़्यादातर बेसिक क्लास थी और उसमें एडिटिंग के हवाले से हमने ज़्यादा पढ़ा था। हमने फाइल के हवाले से पढ़ा था और होम रिबन में हमने ज़्यादा ऑप्शंस पढ़े थे। होम रिबन में हमने ये पढ़ा था कि एडिटिंग वगैरह कैसे की जाती है और आखिर में हमने स्मार्ट आर्ट को थोड़ा सा टच किया था। आज उन्वानात होंगे वो मैं आपको एक स्लाइड में लिख के दे देता हूँ। आज ज़्यादा इन उन्वानात पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने होम में पढ़ा था कि न्यू स्लाइड कैसे खोलते हैं और डुप्लीकेट स्लाइड कैसे बनाते हैं। और आज उसी की थोड़ी सी तफसील हम मज़ीद पढ़ेंगे कि स्लाइड जो है उसकी, अगर आप कहीं किसी आउटलाइन से आप स्लाइड लेना चाहें या आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहें। ये देखें, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फाइल बनाई जिसकी आपने ये हेडिंग रखी है, आपने अपनी स्लाइड्स के लिए ये एक आउटलाइन बना लिया, सही है, और इसको आप सेव करें, सेव एज करके, और आरटीएफ फाइल, आरटीएफ यहाँ पर देखिएगा, ये आरटीएफ, ठीक है, और आपने इसको सेव कर दिया। अब ये हार्डवेयर डॉट आरटीएफ के नाम से एक फाइल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नई स्लाइड बना रहा हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अपने पॉइंट्स बनाए थे, आउटलाइन बनाई थी वर्ड के अंदर, उसे मैं पावर पॉइंट के अंदर पॉइंट्स की शक्ल में लाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन करूँगा और जो मैंने आउटलाइन बनाई थी आरटीएफ, इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो ये देखें, सही, ये देखें, इसने क्या किया कि जो हेडिंग्स मैंने दी थी वो इसने यहाँ आपके स्लाइड्स में एंटर कर दी हैं। अब आप इसके साथ जो भी मज़ीद पॉइंट्स लिखना चाहें मज़ीद पॉइंट्स लिख सकते हैं। हेडिंग देना चाहें हार्डवेयर, वो दे दी आपने, हेडिंग दे दी। और कोई डिज़ाइन देना चाहे तो यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें। तो इसने क्या किया कि ये हेडिंग्स आपके लिए यहाँ पर वहाँ से इंपोर्ट कर दी। तो अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कोई पॉइंट्स इंपोर्ट करने हो आउटलाइन को, तो उसका तरीका ये है कि आप आउटलाइन बनाएं वहाँ पर और उस आउटलाइन को पावर पॉइंट के अंदर इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है कि आपने पहले वर्ड के अंदर एक फाइल बनाई और उसको सेव किया। वर्ड के अंदर कोई भी आपने एक फाइल बनाई और उसको आपने सेव कर दिया एज आरटीएफ, और सेव कर दिया आपने इसको एसडीएफ आरटीएफ के नाम से। यहीं पे आपने मजीद को एंटर करना है, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन, आपने इसको एसडीएफ दे दिया। माय डॉक्यूमेंट की फोल्डर में था, ये देखें, जो उसकी हेडिंग्स थी वो इसने यहाँ डाल दी। तो ये था स्लाइड को, एक तरीका ये था कि हम स्लाइड खुद ही बना रहे थे या हम बने बनाए एक डिज़ाइन यहाँ से लेते थे, टेम्पलेट न्यू में जब हम करते थे बने बनाए यहाँ से डिज़ाइन लेते थे, या फिर हम खुद उसमें स्लाइड्स को ऐड करके अपनी हेडिंग्स यहाँ डालते थे। अब हमने क्या किया कि हमने आउटलाइन वर्ड में बनाई पूरी और उसको यहाँ इंपोर्ट कर दिया। दूसरा तरीका, रीयूज स्लाइड्स। रीयूज स्लाइड्स क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं लेकिन आपके पास एक दो प्रेजेंटेशन पहले से पड़ी हुई हैं, उसकी कुछ स्लाइड आपको यहाँ चाहिए। अगर उनकी कुछ स्लाइड्स आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फर्ज कर लें कि आपने रीयूज स्लाइड्स करनी है, रीयूज स्लाइड्स करेंगे और आप यहाँ से उसको बोल देंगे ब्राउज पे कि मैंने कौन से यूज करनी है। मैं फर्ज कर लो कि ये कौन सा है, इन्फोग्राफिक्स देते हैं, इसमें क्या है, इन्फोग्राफिक्स। ये मैंने ये वाली स्लाइड जो है वो यहाँ यूज करनी है। मैंने उस पर क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पर आ गया। इसी तरह मैंने एक और प्रेजेंटेशन खोली डेस्कटॉप के ऊपर, विंडोज की ये एक अलग प्रेजेंटेशन है, ये मैंने खोली तो इसकी स्लाइड मेरे सामने आ गई। मुझे ये वाली स्लाइड फर्ज करनी चाहिए यहाँ पे। मैंने इसको क्लिक किया तो क्या हुआ, इसने उसके जो पॉइंट्स थे वो यहाँ मेरे इस डिजाइन में एंटर कर दिए। फिर मैं इसको अपनी मर्जी से छोटा बड़ा या जो भी करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो अगर हमें कोई दूसरे दूसरे प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स अपने प्रेजेंटेशन के अंदर डालनी हो तो हम क्या करेंगे, रीयूज स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे, रीयूज स्लाइड्स।
डुप्लीकेट का तो आपको पता है, इसकी मैंने शॉर्टकट कीज भी बताई हुई है आपको। मसलन इसका डुप्लीकेट है, कंट्रोल डी आपने किया तो ये देखें इसकी डुप्लीकेट बन गई। अब फर्ज कर लें यहाँ आपने कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ कुछ और पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये तो था स्लाइड्स का, कि आप जो है स्लाइड्स को कैसे डालेंगे। इसी तरह स्लाइड्स के लेआउट, लेआउट क्या होता है कि आपकी स्लाइड के अंदर यहाँ पर जो आप स्लाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं एक खाली स्लाइड इंटर करके देखता हूँ। ये न्यू, ये खाली स्लाइड है, देखें यहाँ पर आपकी हेडिंग है और यहाँ पर ये वाली चीजें आप इसमें एंटर कर सकते हैं या खाली पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप इसमें फर्ज कर लें कि एक 3D मॉडल एंटर करते हैं, ये ऑनलाइन मिलती हैं 3D मॉडल्स, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं अपने मॉडल जो भी आपको चाहिए हो। फर्ज कर लें कि मैंने स्पेस के हवाले से कोई मजमून लिखना है, और मैंने 3D मॉडल यहाँ से लिया और एंटर कर दिया, तो ये डाउनलोड हो रहा है। ये 3D मॉडल जो है यहाँ पर एंटर हो गया। अब इस 3D मॉडल को मैं छोटा बड़ा यहाँ से कर सकता हूँ, और इस जगह से मैं इसको घुमा भी सकता हूँ। ये देखें, मुझे जिस तरीके से उसको शो करना है मैं उस 3D मॉडल को शो कर सकता हूँ इस यहाँ पर। और यहाँ पर अब आप चाहें तो ये आपने यहाँ पर जो है एंटर किया है, अगर आपने इसमें मजीद कुछ लिखना हो, मसलन ये हेडिंग है लेकिन इसके साथ आपने मजीद कुछ लिखना है, तो आप ये कर सकते हैं कि लेआउट में देखें कि लेआउट में आप ये वाला लेआउट देखेंगे तो मजीद वाला आ जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें क्या हुआ, एक तस्वीर और यहाँ पर एक पॉइंट वाली जगह भी आ गई। तो ये लेआउट जो हैं, अब आपने यहाँ पे तस्वीर लिख दिया स्पेस मैन फर्ज कर लें, और यहाँ पर लिख दिया हाउ टू गो टू स्पेस, ठीक है ना, और ये आपने इसके नीचे उसके पॉइंट्स लिख दिए और ये आपने उसकी तस्वीर लगा दी। तो लेआउट जो है क्या होता है कि लेआउट के अंदर आप यहाँ पर यानी इस जगह पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप इस पे राइट क्लिक करके भी लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लेआउट जो है दरअसल क्या होता है, लेआउट में ये पता चलता है हमें कि हमें जो है इसके अंदर ये जो लेआउट है इसके अंदर हमने क्या क्या एंटर करना है, कंटेंट्स हमारे क्या होंगे, ये होगा, ये स्टाइल होगा, ये स्टाइल होगा, ये चीज, ये लेआउट आप खुद भी बना सकते हो। मसलन आपकी कंपनी में का फॉर्मेट ये है कि एक तस्वीर लगी हो, एक वीडियो लगी हो, कुछ पॉइंट्स हों, तो अब आप तस्वीर के लिए अलग सेटिंग करोगे और यहाँ के लिए अलग, ये आप खुद लेआउट बना सकते हो। लेकिन ये जो बना हुआ है ये लेआउट किस चीज का बना हुआ है, ये पहले से बना हुआ है इस डिजाइन के साथ, और इस डिजाइन को हम थीम कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिजाइन नहीं है बल्कि ये एक पूरा तफसील है। यानी इस डिजाइन को हम थीम क्यों कहते हैं, इसको हम थीम इसलिए कहते हैं कि इसमें बैकग्राउंड का कलर भी होता है, इसके अंदर तस्वीर भी होती है, इसके अंदर लेआउट भी होती है, इसके अंदर फॉन्ट की सेटिंग भी होती है, इसके अंदर जो है वो हेडिंग और सब हेडिंग्स की का क्राइटेरिया भी सेट होता है, इसमें पूरी तफसील होती है। वो पूरी तफसील आप क्या कर सकते हो, वो पूरी तफसील आप इसके जो है लेआउट जो इसका सेटिंग है उसके अंदर आप देख सकते हो, इसकी थीम के अंदर। ये देखें यहाँ पर थीम है, ये देखें ये यहाँ पर इसकी थीम्स हैं मुख्तलिफ, जो बनी बनाई थीम्स हैं। अगर आप अपनी कोई थीम बनाते हो तो आप उसको अलग से सेव करके उसका नाम कर सकते हो, बाद में आप उसको लोड कर सकते हो। और वो थीम आप बनाने के लिए, ये जो इसकी थीम है इसको बनाने के लिए आपको स्लाइड मास्टर में आना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। स्लाइड मास्टर, ये यहाँ स्लाइड मास्टर में ये देखें आपको सब कुछ ये आ जाता है, इसके अंदर आप अपने लेआउट बना सकते हो। ये मास्टर स्लाइड है, इसमें आपने इसका पूरा डिजाइन और सब कुछ तय करते हैं। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिया और ये भी मैंने फर्ज कर लें कि डिलीट कर दिया। अब मैं जाता हूं तो ये देखें यहाँ सिंपल यहाँ पर है। तो अभी फिलहाल आप इसको यहाँ से देख लें, लेकिन इसको सिखाऊंगा मैं बाद में। यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन दे दें, आप इसको कोई ड्राइंग दे दें, कोई ड्राइंग आपने दिया और आपने कहा कि ये ड्राइंग जो है ये इसके पीछे हो, तो अब जब आप इसको करेंगे तो ये सारा डिजाइन इसमें आ जाएगा। इसमें सिर्फ ब्लैंक वाला खाली होगा और बाकी ये हेडिंग वाला और ये बाकी के ऊपर डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। हेडिंग वाला सिर्फ वाइट होगा। तो ये आपके यहाँ से स्लाइड मास्टर से होते हैं इनकी पूरी सेटिंग। इसमें फिर आप अपने स्लाइड में बता सकते हो कि ये जो मेरा ये वाली स्लाइड है, ये वाली लेआउट कैसा हो, ये वाला
फिर ये जब आप लेआउट यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो आपके बनाए हुए लेआउट भी इन लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, आपके बनाए हुए लेआउट भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अभी हम इसको बनाने का बाद में पढ़ेंगे, अभी हमने और ऑप्शन पढ़ने हैं, ड्राइंग्स के पढ़ने हैं और दीगर ऑप्शन पढ़ने हैं। सिर्फ ये था कि आपने लेआउट जो इसके अंदर ऑप्शन था, एक डिज़ाइन मैंने लिया, एक पहले एक स्लाइड लिया, ठीक है, डिज़ाइन मैं कहता हूँ कि ये वाला डिज़ाइन सही। अब ये उसने इसके डिज़ाइन के मुताबिक कर दिया। एक तो ये था इसके अंदर लेआउट, लेआउट हम सेलेक्ट करें कि हम कौन सा लेआउट करें। हमारे लेआउट में सिर्फ टेक्स्ट हो और बॉक्स हो, हेडिंग हो, खाली हो, कोई कोटिंग कोटेशन के साथ हो, कैप्शन के साथ हो, पिक्चर हो, कैप्शन हो, नेम कार्ड हो, कॉलम्स बने हो, इस तरह जो हमने इसमें करना है वो आप यहाँ लेआउट में कर सकते हैं। अब लेआउट में ये देखें, आप क्या कर सकते हैं, टेबल अगर आपने इंसर्ट करना है, आपने इसमें टेबल बनाना है, तो आपने क्या कहा कि मुझे 5 कॉलम और 5 रो का टेबल बना दो। ओके किया आपने, तो ये देखिए यहाँ पे टेबल बन गया। अब आप इस टेबल के अंदर एंट्री कर सकते हो। सही, आपने अगले उस पे आए, अगले में आपने कहा कि मैंने यहाँ पे चार्ट डालना है, ठीक है। चार्ट डालने के लिए आपने ओके किया, ये चार्ट आ गया। अब चार्ट में फर्ज कर लें आपने यहाँ पर डेटा इसकी एंट्री करनी है। आपने कहा कि मैं जनवरी, फरवरी और मार्च का डेटा यहाँ लेना चाह रहा हूँ। फर्ज कर लें कि मैंने कहा कि गैस बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल और फर्ज कर लें कि वाटर और क्या है, फोन। अब फर्ज कर लें आपने कहा गैस का बिल जो है जनवरी में कितना आया, 10,000 आया, फरवरी में 5,000 आया, मार्च में 2,000 आया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने कहा कि जनवरी में फर्ज कर लें कि 2,000 आया, फरवरी में आपने कहा कि 3,000 आया, मार्च में आपने कहा कि 5,000 आया। पानी का बिल आपने कहा कि जी 1,500 आया, फिर 1,500 आया, फिर 1,500 आया, 1,500, चले इसको हम कर लेते हैं 1,600। फिर फोन का आपने कहा कि फोन का बिल जो है आया 2,000, और फिर आपने कहा कि 5,000, और फिर आपने कहा कि 3,000। तो ये देखें, ये आपके डेटा के मुताबिक उसने क्या किया, एक चार्ट बना के दे दिया। सही, इस चार्ट का आप अपना नाम लिख सकते हो, यूटिलिटी बिल रख दिया आपने, फर्ज कर लो इसका नाम, और ये आपको इसने उस चार्ट में बता दिया कि ये जो है आपका डेटा है। तो आपने इसको आप बंद कर दिया। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो, या आप इसको यहाँ से एडिट करोगे तो ये दोबारा भी आ सकता है। सही, अभी चार्ट की अकसाम अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहो तो ये कलर है, और इसमें आपने ये आपने स्टाइल इसका बदल लिया, और इसके अंदर लेआउट है, और आपने फर्श करने के कोई से भी आपने एक चार्ट का वो दे दिया इसको डिजाइन। ये याद रखिएगा कि आपका डेटा उस चार्ट के मुताबिक फिल होना चाहिए। ये देखें, इसमें आपके ये कीमतें इसके साथ लिखी हुई हैं। तो ये जिन लोगों का स्टेटिस्टिक्स का काम है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इसको कैसे करना होता है। ठीक है, हमें सिर्फ ये है कि हमें चार्ट इसमें एंटर करना आना चाहिए, और जब हम ये काम करेंगे तो हमें ज़ाहिर है उस काम के मुतालिक पता होगा। अच्छा, चार्ट हो गया। ये क्या है, स्मार्ट आर्ट। कोई भी आपने एक स्मार्ट आर्ट करना है, आपने फर्ज कर लें कि जो है कोई सा भी एक, ये फर्ज कर लें आपने एंटर किया, आपने ये लिख दिया कि 1, वैसे ही अपनी तरफ से कुछ भी लिख दिया जो भी आपकी ज़रूरत है, 2, 3, 4, 5। सही, ये आपने एक बना दिया, इसका नाम कुछ भी रख दिया, सर्किल, ऐसी कुछ नाम रख दिया जो आपका काम होगा उस हिसाब से। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आए, आपने कहा कि मुझे यहाँ पे 3D मॉडल तो हमने कर लिया है। आपने कहा मुझे एक पिक्चर यहाँ एंटर करनी है, तो आपने कहा कि भाई ये फर्ज कर लें कि मैंने ये वाली पिक्चर एंटर करनी है। तो ये देखें, इसने ये पिक्चर एंटर कर दी। फिर आप आए, आपने नई स्लाइड खोली, नई स्लाइड खोली आपने, और आपने इसमें ऑनलाइन कोई पिक्चर डालना चाहा। ऑनलाइन पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर आपने कोई भी ली। फर्ज कर लें कि आपने कहा कि मुझे जो है वो कायद आजम की तस्वीर चाहिए, ठीक है। सही, आपने इसको एंटर किया तो ये कायद आजम की तस्वीर आ गई। अच्छा, फिर न्यू स्लाइड किया आपने, और आपने इंसर्ट वीडियो, कोई भी वीडियो डालनी है आपने, तो एक वीडियो आपने इसमें एंटर करनी है। फर्ज कर लें कि मैंने यहाँ से ये वाली वीडियो एंटर कर दी, ठीक।
तो ये क्या है, लेआउट से क्या आपको अंदाजा हुआ कि लेआउट में ये देखें, ये आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, ये मैंने आइकन कोई लेना है, ये यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप भी कर सकते हैं। अभी ये आइकन यहाँ पे एक डाला है मैंने, और आइकन डालने तो यहाँ इंसर्ट से आके आइकन पे क्लिक कर दूंगा और मैं दूसरा आइकन भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें आज़ाद हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम इसमें चीज़ें अपनी तरफ से इजाफी भी डाल सकते हैं। लेकिन जो लेआउट हमने सेट किया है वो हमारे लिए इसलिए सहूलत है कि हम किसी को फर्ज करने के एक काम पे लगाए और हमने उसको एक लेआउट बना के दे दिया कि इसमें तस्वीर इस तरह डालनी है, इसमें हेडिंग ऐसे डालनी है, इसमें टेक्स्ट इस तरफ को लिखना है, इसमें ये चीज़ वहां डालनी है, इसको यूं करना है। तो हम उसको एक लेआउट बना के दे देंगे या उसको बोल देंगे फलां वाले लेआउट में कर लो जो उसके अंदर है। मसलन इसमें अमूमन जो लेआउट इस्तेमाल होता है वो न्यू में देखें, एक हेडिंग होती है और एक नीचे पॉइंट्स होते हैं। अब ये एक हेडिंग है और नीचे ये पॉइंट्स है। हम अमूमन क्या करते हैं, हम ये वाला स्टाइल अपनाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें न्यू स्लाइड के अंदर आप ये काम भी कर सकते हैं। और अगर आप कहें कि आपके लेआउट के अंदर एक तरफ टेक्स्ट हो एक तरफ तस्वीर हो, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फर्ज कर लें कि टेक्स्ट डाल दिया और इधर आपने क्या कहा, आइकन डाल दिया। फर्ज कर लें कि आपने मैनेजमेंट का आइकन डालना है या इस तरह का कोई, सॉरी ये पिक्चर है, पिक्चर नहीं आइकन, आइकन पिक्चर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपने फर्ज किया कि आपने कहा जी ये मैनेजमेंट का ये एक ऑप्शन है, सही। अब इसको बड़ा छोटा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये था लेआउट, कि आप अपने स्लाइड के लेआउट्स कैसे सेट करेंगे। और लेआउट जो है यहाँ से आपने इसको डाला था, जो बने बनाए लेआउट थे। यही लेआउट आप व्यू में आके स्लाइड मास्टर में बना सकते हैं। मसलन स्लाइड मास्टर में मैंने एक लोगो लगाना है, इसके साथ मैं कहता हूं कि फर्ज कर लो कि मेरे यूनिवर्सिटी का लोगो यहाँ पे लगा हो। मैंने यहाँ से इंसर्ट से पिक्चर लिया। स्लाइड मास्टर में आप बेसिकली लेआउट को सेट कर सकते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर फर्ज कर लो मैंने एक लोगो लगाना है पूरी, ये इसमें एक ये जो होता है ना, ये मास्टर स्लाइड कहलाता है। ये बाकी क्या है, ये लेआउट के साथ है। ये मास्टर स्लाइड में आप जो कुछ इंटर करते हैं ये पूरों के ऊपर अप्लाई हो जाता है, सबके ऊपर। तो अब इसमें सिर्फ ये हेडिंग वगैरह ये वाली मेरे ख्याल है इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं है, और बाकी क्या है ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। ये बाकी जितने भी हैं इनमें से एक आध को इसने एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो अच्छा, अब देखें, अब मैं फर्ज कर लें यहाँ पर इसको, यहाँ पर पिक्चर में दिस डिवाइस में मैंने कहा कि लोगो है, ये वाला लोगो है। फर्ज कर लें मैंने इसको एंटर किया, मैंने कहा ये पंजाब यूनिवर्सिटी का लोगो है जो मेरी हर स्लाइड पर नजर आए, और मैंने यहाँ पे रख दिया। सही, तो अब ये देखें आप, इसको छोड़ के इस पे देखिए नजर आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। ये ब्लैंक पे इसने नहीं दिया लेआउट में, इस पे नहीं दिया। तो ऑलमोस्ट सब पे ये अप्लाई हो जाता है, लेकिन कुछ स्लाइड को इसने एग्जेम्प्ट किया हुआ है तो उस पे नहीं आ रहा। तो ये मास्टर स्लाइड बेसिकली इसमें अभी आप ये यहाँ से आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। ये सिर्फ मास्टर स्लाइड में आप इसको यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ आपने इसको डेट और टाइम और ये जो कुछ भी आप सेट करेंगे तो ये हर स्लाइड पे आपके फिर सेट होगी। तो इसमें आप अपनी अपनी स्लाइड भी बना सकते हैं। फर्स्ट कर लें आपने एक स्लाइड बनानी है, एक इंसर्ट लेआउट, आपने एक लेआउट यहाँ बनाना है। फर्स्ट कर लें कि आपने कहा कि मेरे लेआउट के अंदर ये जो है इंसर्ट लेआउट, ये जितने भी मास्टर स्लाइड बनाएंगे तो उस वो उसकी अपनी कहानी अलग होगी। तो यहाँ से इंसर्ट लेआउट में आपने, सॉरी इंसर्ट लेआउट नहीं, इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स जो आपने डालने होते हैं वो प्लेस होल्डर इसको बोलते हैं, इंसर्ट प्लेस होल्डर। अब आपने कहा जी फर्ज कर लें टेक्स्ट, आपने कहा यहाँ पे मेरे टेक्स्ट आए, ये टेक्स्ट आए। अब ये देखें ये जो है, ये जो लेवल्स हैं, ये हेडिंग्स के जो लेवल है, इसकी फॉन्ट सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको उर्दू फॉन्ट में सेट कर देंगे और इसकी लैंग्वेज का स्टाइल चेंज कर देंगे तो आप फिर जब स्लाइड के अंदर लिखेंगे तो वो खुद ही जो है वो उसी फॉन्ट में और उसी स्टाइल में और उसी कलर में आएगा। ठीक है ना, जो आपने लेआउट बनाया है, फर्ज कर लें आपने अपने लिए एक लेआउट बना के रख लिया, तो उस लेआउट में आप जब भी उसको उस स्लाइड को खोलेंगे उस प्रेजेंटेशन को, तो उसमें वो वाला लेआउट जो आपने सेट किया है वो आपकी मर्जी के हिसाब से सेट होगा और उसमें अपनी मर्जी के हिसाब से हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दे सकेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या किया, आपने कहा कि यहाँ पर एक मीडिया का ऑप्शन हो,
अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो मीडिया आएगा। सही, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, व्यू स्लाइड मास्टर पे आके, स्लाइड मास्टर यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब आपने यहाँ पर न्यू स्लाइड करके आपने इसका लेआउट करना है। लेआउट कौन सा? कस्टम लेआउट। मैंने इसका नाम नहीं रखा था, नाम भी रख लेते तो हमें पहचान होती। यहाँ पे क्लिक किया तो देखें ये एक वीडियो है और ये एक टेक्स्ट का स्टाइल है। तो ये मेरा लेआउट है जो मैंने अपने लिए सेट किया। तो ये आप अपने मर्जी के हिसाब से लेआउट सेट कर सकते हैं। इसकी ये बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह, ये सारी कुछ चीजें इसमें आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ अगर आपने किसी एक स्लाइड का बैकग्राउंड और सब कुछ सेट करना है तो वो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। आपने कहा कि जी ग्रेडियंट फिल करना है, इसको अप्लाई टू ऑल करना है, आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया। और 2 मिनट, आपने क्या किया, बैकग्राउंड, ये एक बैकग्राउंड ग्राफिक्स ये जो वहाँ की थी वो उसको मैंने हाइड किया तो ये आ गया। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो अब ये अप्लाई टू ऑल हो गया। सही। तो ये बैकग्राउंड में यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तस्वीर आप अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सबके साथ अप्लाई हो गया। इन जगहों पर आप इसके कलर्स वगैरह, ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न, ठीक है, कोई सा भी पैटर्न आपने मुकर कर दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया तो सारे स्लाइड पे, नहीं तो सिर्फ उसी पर अप्लाई होगा जिस पर आपने अप्लाई किया है। ये अब आपकी क्रिएटिविटी पे है, आप कितना खूबसूरत बनाते हैं इसको। अच्छा, और क्या था इसके अंदर? ये चीजें हो गई। सेक्शन, सेक्शन क्या है? सेक्शन में आप देखें कि मैंने फर्ज कर लें कि ये जो 4 स्लाइड्स हैं, ये मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया इसकी खाली जगह पर और ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दिया, या यहाँ पे, यहाँ से भी कर सकता हूँ ऐड सेक्शन। तो ये इसको इसने सेक्शन दिया। इस सेक्शन को मैंने नाम रख दिया इंट्रोडक्शन। फर्ज कर ले मैंने कह दिया कि ये मेरी जो स्लाइड्स हैं ये वाली इंट्रोडक्शन की हैं, ये 5 स्लाइड मेरी इंट्रोडक्शन की हैं। यहाँ से मैंने क्या कहा, इसको मैंने ऐड सेक्शन दे दिया और इसका मैंने नाम रखा कैटेगरीज या कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 मैंने इसका नाम रख दिया। तो ये इस कैटेगरी 1 की ये फर्ज कर ले मैंने 10 तक कर दिया। फिर इसको मैंने सेक्शन को दे दिया और इसको मैंने कह दिया कैटेगरी 2। तो ये दरअसल आपके डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए जो है, ये आप सेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं। आपने ये देखें यहाँ पे, अब आप फर्ज कर लें कि आपके पूरी स्लाइड आपके सामने आ गई कि डिफॉल्ट सेक्शन है, ये इंट्रोडक्शन है, ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 को आपने खोल के देखा, ठीक है, कैटेगरी 2 को खोल के देखा। तो ये इसके सेक्शन में डिवाइड करने के लिए, अगर आप सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को तफसील के साथ, कि आपको अंदाज़ा हो कि आपने इसमें क्या क्या लिखा है और वो एक आउटलाइन में आपको मिल जाए। ये इसके लिए आप अलग आउटलाइन का तरीका भी कर सकते हैं, और ये जो सेक्शन वाला तरीका है इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को दर्जाबंदी कर सकते हैं आप अपने। तो ये स्लाइड का था। पेस्ट स्पेशल में एक चीज थी मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि फर्ज कर लें कि मैंने ये मेरा आर्ट है, ठीक है। अगर मैं इसकी तस्वीर लेता हूँ फर्ज कर लें, तो एक तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ से कट करूँ और फिर मैं यहाँ राइट क्लिक करके उसको पिक्चर कर दूँ, तो अब ये तस्वीर बन गई है। ये कब काम आती है? कि जब आपने कोई चीज़ तस्वीरी शक्ल में पेश करनी हो और टेक्स्ट के तौर पे नहीं करनी हो, और वो तस्वीरी शक्ल मेरे जो अपने काम आई है, वो अक्सर मेरे जो ये आयात और मेरे फॉन्ट्स होते थे वो दूसरे लोगों को के पास उनको इशू होता था। हालांकि उसका एक और हल भी है, लेकिन मैं क्या करता था, एहतियातन उसको इमेज में कन्वर्ट कर देता था कि अगर किसी के साथ फॉन्ट का कोई इशू आ रहा हो तो वो तस्वीरी मेरी स्लाइड्स देख लें। ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं अपने टेक्स्ट को कट करता था और फिर वापस तस्वीरी शक्ल में पेस्ट करता था। तो नए नए जो पुराने पावर पॉइंट थे उसमें ये तस्वीरी ऑप्शन यहाँ नहीं था। उसके लिए हमें जाना पड़ता था यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आके हम उसको बोलते थे कि पीएनजी करो या जेपीजी करो या बीएमपी करो या कौन सा भी एक यहाँ टेक्स्ट करो। एक तो इस पेस्ट स्पेशल का ये फायदा था कि हम तस्वीर, किसी चीज को तस्वीर में करते थे। पीएनजी का एक और फायदा क्या है कि इसका बैकग्राउंड इसके साथ नहीं आता। तो ये देखें, ये यहाँ पर ये देखें, बगैर बैकग्राउंड के, वाइट बैकग्राउंड इसके साथ नहीं है। अगर मैं इसको कट करके और जेपीजी में करूं, जेपीजी में, तो इसके साथ वाइट बैकग्राउंड भी आएगा। देखें, पीएनजी इसलिए भी किया जाता है कि उसके साथ बैकग्राउंड नहीं होता है इसके साथ।
वाइट वाला बैकग्राउंड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये टेक्स्ट लिया या आपने बाहर से कोई टेक्स्ट लिया, वर्ड से करते हैं। ये फर्ज कर लें कि मैंने ये वाला जुमला लिया है, ये वाला जुमला, और इसको मैंने कॉपी कर दिया, और मैं इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं अगर सिंपली पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, ये यहाँ के मुताबिक हो जाएगा। अगर मैं सिंपली पेस्ट करूंगा, ये क्या लिखा हुआ है, यूज डेस्टिनेशन थीम, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये पहले नहीं था पुराने उसमें। आप यहाँ से आप कह सकते हैं पेस्ट, हम क्या करते थे, पेस्ट स्पेशल पे आके फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करते थे, ओके करते थे, तो वही वाला फॉन्ट आ जाता था कि जो मौजूद होता था। अब ये चूंकि यहाँ पर अब जो नया पावर पॉइंट आया है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ीद आसान हो गई हैं और अब मुश्किल नहीं होती। कॉपी पेस्ट आप कहीं से करते भी हैं तो अमूमन वो चीज़ उसी तरह पेस्ट हो जाती है। उसका सही तरीका क्या है कि राइट क्लिक में आप देखें ये यूज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का फॉर्मेट, अगर आपने वहां का फॉर्मेट रखना है, तस्वीर में रखना है, या सिर्फ टेक्स्ट रखना है। सिर्फ टेक्स्ट में देखें क्या किया, ये करता है। तो ये पहले क्या होता था, जब हम कॉपी करते थे तो इस तरह हो जाता था। तो हमें वो फॉर्मेट रखने के लिए क्या करना पड़ता था, हमें फॉर्मेट रखने के लिए पे स्पेशल में जाके और ये आरटीएफ करना पड़ता था। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना हो तो ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट भी कर सकता है। मसलन आप कहते हैं कि मुझे ये वाला फॉन्ट नहीं चाहिए बल्कि मुझे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए, तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, तो ये इसकी पे स्पेशल अमूमन इन ऑप्शन के लिए कि तस्वीर में आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है या किसी और तरीके से करना है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन, ये इसको हम करते हैं ब्लैंक। ब्लैंक, ये ब्लैंक ले लिया। अब फर्ज कर लें कि ये मैंने एक होम में जाके, ये होम में भी ड्राइंग है और ये यहाँ इंसर्ट में भी शेप्स के नाम से ड्राइंग है। ठीक है, वही चीज़ है ये, आइकन्स और 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट और ये चार्ट, ये पहले यहाँ पर भी हैं और ये होम में भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, आपने क्या कहा कि आपने कहा ये जो है इसमें से कोई मैंने एक ड्राइंग करनी है, और उसका नहीं, ये दायरा मैंने, अब अगर आप इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो देखें ये क्या करेगा, परफेक्ट सर्किल। जो भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर परफेक्ट करेगा, और सर्किल होगा तो सर्किल परफेक्ट करेगा। और कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी करेंगे तो आप ये वहीं पे उसको ऊपर नीचे करेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ करेंगे इसको तो इसकी साइजिंग इस तरीके से होगी। अब देखें मैंने ये दायरा लिया, इस दायरे की कॉपी बनाने के लिए, डुप्लीकेट बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल डी कर दें। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें इसकी कॉपी बन गई। अब जितनी डी डी करते जाएं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी चीज़ आप नोट कीजिएगा कि आपने इसको कंट्रोल डी किया और ये कॉपी यहाँ आ गई। अब आप इसको जिस डायरेक्शन में रखेंगे, अब आप मजीद जो करेंगे वो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा। अब आपने इसकी कॉपी यहाँ पे की आपने, फर्स्ट कर लें। ठीक है, ये किया आपने। अब जितनी भी आप इसकी कॉपियां करेंगे ये उस डायरेक्शन में जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जी जी। अच्छा ऑप्शन है। तो एक ये है, मतलब इसमें ऑटो आपने, रिपीट कर रहा है उसको। हाँ, ये रिपीट का जो आपको जहाँ जरूरत हो, मसलन आपने ये छोटा सा दायरा डाल के आपने दायरे का एक बनाना है एक लाइन, तो आपने पहले कंट्रोल डी किया, ये इधर आ गया। अच्छा, जब भी आप कोई काम करते हैं, ये देखें इसके साथ गाइड्स भी आ रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, शायद नजर आ रहा है कि नहीं। जी जी बिल्कुल भी। ये आपने किया तो ये इससे आपको ये अंदाजा होगा कि ये एक ही लाइन में चल रहे हैं इस वक्त। अब आप कंट्रोल डी करते जाएं तो ये सी लाइन में, आप इनको सेलेक्ट करके जबरदस्त। और ग्रुप भी कर सकते हैं। ग्रुप किया आपने, अब ये एक लाइन बन गई। ये किस तरह ग्रुप किया, कंट्रोल जी के जरिए। कंट्रोल जी के जरिए आपने ग्रुप किया, या जी राइट क्लिक करके चलो। और यहां से भी ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, और अनग्रुप करने के लिए यहीं से फिर अनग्रुप कर सकते हैं। अब आप इसका आपने, ये जो आपने ग्रुप बनाया है इसको आप डुप्लीकेट कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखें इसकी डुप्लीकेट बन गई। आपने इसको इसके साथ रखा और अब आपने कंट्रोल डी दबाया तो ये क्या हो गया, नीचे इसकी कॉपी जबरदस्त। कॉपी हो गई। अच्छा, इसी तरह ये जो, फर्ज कर लें कि इसको हम करते हैं अनग्रुप, और इसको हमने बड़ा किया, और इसको हमने बड़ा किया, और इसका हमने कलर चेंज कर दिया यहाँ से।
ठीक है, अब मैं इसके ऊपर इसको रखता हूं तो इससे मुझे क्या मालूम हुआ कि ये जो दायरा है ग्रीन वाला ये इसके ऊपर है और पर्पल वाला इसके नीचे है, लेकिन मुझे पर्पल वाला ऊपर चाहिए और ग्रीन वाला नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके और यहाँ पे सेंड टू बैक, सेंड टू बैक मुकम्मल पीछे ले जाएगा, और सेंड बैकवर्ड अगर दो तीन हैं तो स्टेप्स वाइज लेके जाएगा। सेंड टू बैक मुकम्मल पीछे ले जाएगा, और सेंड बैकवर्ड क्या करेगा, एक एक स्टेप करके लेके जाएगा। तो जो तीन चीजें अगर एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं तो पहले एक के पीछे जाएगा, फिर उससे अगले के पीछे जाएगा, फिर उससे अगले के पीछे जाएगा। बस समझ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। तो ये देखें, सेंड बैकवर्ड या सेंड टू बैक मैंने किया तो ये इसके पीछे चला गया। अब अगर मैं इसको एक और भी बना दूं, इसको कंट्रोल डी करके, आप कंट्रोल डी के अलावा एक और तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आपने इसको ड्रैग किया और छोड़ दिया तो ये एक कॉपी बन गई। आपने इसको इसके इसका कलर आप इसको चेंज कर दें और इसका कलर कोई और कर दें। अब आपने इसके ऊपर ये रख दिया। अब आपने क्या करना है कि, अच्छा एक और भी कर लेते हैं, ये हो गया। अब आपने पर्पल को जो है वो क्या करना है, रेड और पर्पल, ये जो ये ब्लू इंडिगो है कि क्या है, इसको आपने क्या करना है कि इन दो के थोड़ा सा इसका हिस्सा ऐसा हो कि ये इसमें आ रहा हो। ये देखें, ये आपने क्या करना है, इस वाले और इस वाले के पीछे इस ब्लू को लेके जाना है। तो क्या करूंगा मैं, बैकवर्ड कर करके। हाँ बैकवर्ड कर करके, सही है ना। सेंड यहाँ से बैकवर्ड, सही। फिर यहाँ सेंड, सॉरी बैकवर्ड, इस तरह करके एक एक स्टेप करके मैं पीछे जाऊंगा। जी तो क्या होगा, ये इसके पीछे चला जाएगा, ये इसके, मेरा ख्याल है कि जो बिल्कुल आखिरी स्टेप है शायद इसमें हमें फिर सेंड बैक करना पड़ता है। अभी हम इसको आगे ले आते हैं, इस तरह करते हैं कि एक स्टेप आगे ब्रिंग फॉरवर्ड ले आते हैं। तो अब क्या है ये, हाँ अब ये देखें, अब ये हमारी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई। ठीक है, ये अब इसके और इसके पीछे है। कहने का मतलब ये है कि बस यही दो ऑप्शन है, इसको आप आगे पीछे इसको करें तो ये इसको इसी तरह। अच्छा एक और ऑप्शन है इसी इनको, अगर आप फर्ज कर लें कि मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और मैंने कहा कि यहाँ पर इसकी जो शेप वाला ऑप्शन था कहाँ गया, शेप फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट में देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज शेप्स, मर्ज शेप्स। यूनियन में ये एक दूसरे के साथ जम कर देगा इसको, ये देखें। कंबाइन में ये एक दूसरे के साथ क्या कर देगा, जो जगह आपस में मिल रही हैं उसको खाली कर देगा। फ्रेगमेंट में ये इसके ऊपर टुकड़े की सही। शक्ल में मिला देगा, और इंटरसेक्ट में जो सब जगहों पे मिल रहा है उसका टुकड़ा निकाल के दे देगा। और सब्ट्रैक्ट में ये ऊपर जितने भी हैं उनको इससे सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो अब आप इसमें क्या कीजिए कि आप फर्ज कर लें मैंने चांद बनाना है, ठीक है, मैंने चांद बनाना है, ये मैंने ये किया और इसकी एक कॉपी कर दी और मैंने इसको सेलेक्ट किया, और फिर मैंने शेप फॉर्मेट में मर्ज में आके क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या हुआ, जी सही है, चांद आ गया। जबरदस्त। यहां से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह आपने क्या किया कि आपने, ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये अभी आपको जब आप इन्फोग्राफिक्स तो मैंने आपको दी हुई है ना कॉपी, वो आप लोगों ने वो आप चेक, जी जी। वो आपने चेक किए? इसकी जो टेम्पलेट्स हैं वो अभी जब मौका नहीं मिला, जो थीसिस का था वो मैंने देखा था। नहीं थीसिस का नहीं, मैंने इसके जो अलग से दिए हुए हैं, ये देखिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ मैंने किया तो ये जी इसी जी। के अंदर, इसी के अंदर साइज हो गया कंट्रोल शिफ्ट से। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट से ये इसी के अंदर साइज हो अच्छा। गया। अच्छा अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने क्या कहा, शेप में जाके और यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन किया। तो क्या हुआ, ये देखें,
इसकी ये देखें, अब पता चला कि क्या हुआ इसके अंदर। ये दायरे दायरे के अंदर सुराख हो गए। ये पीछे से इसने उसको वो कर दिया, हाँ। यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, ये इसको इस तरह कंबाइन की सूरत में इसने ये कर देगा कुछ और। तो अब ये आप इनकी कॉम्बिनेशन से बड़ी आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं, अगर आपकी क्रिएटिविटी हो ना। आप क्रिएटिविटी जिसकी हो हम्म। वो कर सकता है इसके अंदर बहुत सारे काम। अब फर्ज कर ले मैंने इसको इसके बिल्कुल। साथ जम करना है, तो मैंने इसको यूनियन कर दिया। अब देखें क्या ये क्यू मोबाइल का वो बन गया लगता है। ये देखें, अब आप इसको कोई कलर देंगे तो ये सब पे अप्लाई होगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये जो लेआउट है, आपने एक नया लेआउट बनाया फर्ज कर लें, या पुराना लेआउट, और उसका अपने लेआउट के जो स्टाइल है उससे आपने इसको आगे पीछे साइजिंग कर दी या इसको इधर उधर कर दिया। तो आपने अगर वापस उसे अपने ही स्टाइल पे वापस रीसेट करना है तो सिर्फ यहाँ पे रीसेट दबा दें तो ये रीसेट हो जाएगा। ये रह गया था ये ऑप्शन इसमें। ड्राइंग की बात हमने की थी, तो ड्राइंग में हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि जूम जो है, ये जूम, जूम क्या चीज़ है? जूम जो है, आपके ये जो स्लाइड्स हैं, अगर आप उसका फर्ज कर लें कि अपने तकरीर के आखिर में आप इसका एक ओवरव्यू देना चाहते हैं सबको अपने स्लाइड का, या चंद अहम स्लाइड्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपने इसको जूम के अंदर सेट करके इंसर्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपके सामने एक जूम का ये आ गया। ये जब आप अपने स्लाइड को चलाओगे, मैं इसको करंट वाली स्लाइड चला रहा हूँ, तो ये देखें आपके सामने ये जूम होगा, इस पे आपने अपने पॉइंट दिखाए, फिर आपने इस वाले को जूम किया, आपने इसके पॉइंट दिखाए, फिर आपने इसको जूम किया, इसके पॉइंट बताए। और इस तरह क्या है कि आप अपनी जो अहम बातें हैं वो आपने इस तरह स्लाइड्स की शक्ल में रखी हैं, और अपने स्टूडेंट्स को एक एक चीज क्या करके बता रहे हैं, एक एक करके उसको, जो भी स्टूडेंट हो या कोई भी हो, प्रोजेक्ट हो या कहीं भी। तो ये आप इस तरीके से जूम का ये फायदा है। जूम हो गया। लिंक हो गया। लिंक, अब फर्ज कर लें कि लिंक में यहाँ पर इसके साथ मैंने इस वन के ऊपर मैंने क्या कहा है कि जब मैं इस वन पे क्लिक करूं तो ये क्या करे कि ये एक, फर्ज कर लें कि एक वीडियो प्ले कर दे इंटरनेट से। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया कि मैंने कहा कि जी ये वाली वीडियो प्ले कर दे, कॉपी लिंक एड्रेस। मैंने इसको कहा कि ये वाला, ये लिंक यहाँ पे डालना था। ठीक है। और इसका यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट रखना हो तो रख सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये इसको शो नहीं कर रहा। ओके किया। अब देखें, अब अगर मैं इस स्लाइड शो को प्ले करता हूँ फर्ज कर लें, और मैं इस वन पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर देगा, ये यूट्यूब की ये वीडियो चला देगा। तो ये अपने स्लाइड के साथ लिंक को, कोई चीज़ लिंक करना चाहें आप, ये आप सिर्फ वेबसाइट के लिए नहीं है, इससे आप कोई फाइल भी इसके साथ लिंक कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करें और कोई एक फाइल खुल जाए। ठीक है ना? कोई एक तस्वीर खुल जाए, कोई एक फाइल खुल जाए, या कुछ भी खुल जाए। तो आप यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे जब, तो आपने क्या किया, अब ये वन जो है इसका लिखा हुआ आ रहा है ये वाला टेक्स्ट। आपने क्या किया कि आपने कहा कि जी मुझे ये नहीं करना, मैंने ये जो ये वाली फाइल है ये मैंने खोलनी है। ओके किया मैंने। अब अगर मैं इसको स्लाइड शो करके देखता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये फाइल खोल देगा। यस किया मैंने। क्या किया इसने, वो फाइल रन कर दी थी खोलने के बजाय। ठीक है। यानी उसने वो पावर पॉइंट की वो स्लाइड रन कर दी। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर बाहर से कोई और फाइल खोलनी हो, या आपने कोई लिंक बनाना हो, या अपने ही इसी के ऊपर आपने स्लाइड नंबर 10 खोलना हो, तो आप तब भी ये भी इसके लिए भी लिंक कर सकते हैं। लिंक करना चाहें तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है। आप इसको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आपने कहा जी 10 नंबर स्लाइड। ओके। अब आप इसको रन करें फ्रॉम स्लाइड। अब क्या क्या देखें, उसने 10 नंबर स्लाइड आपके सामने खोल दी। तो ये था लिंक।
कि आप अब किसी भी चीज़ को लिंक कैसे करेंगे इसके साथ, किसी भी पॉइंट्स के साथ। तो आप कोई वीडियो चलाना चाहें, ऑडियो चलाना चाहें, कोई फाइल खोलना चाहें, कुछ भी करना चाहें। जूम भी हो गया। एक्शन, एक्शन ये है कि आपने इसके साथ, ये भी तकरीबन ऐसी ही चीज़ है। आपने फर्ज कहा टू के साथ एक्शन करो। अब आप कहते हो कि या तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाओ, या प्रीवियस, या फर्स्ट, या लास्ट, या ये स्लाइड्स पे चले जाओ, या ये इस एड्रेस पे चले जाओ, तकरीबन वही चीज़ है। या आप एक आवाज़ प्ले कर दो। फर्ज कर लो कि आपने कहा कि आवाज़ प्ले कर दो, हुश, एक आवाज़ प्ले कर दो। ठीक है, आपने क्या कहा, स्लाइड शो पे गए, स्लाइड पे अब ये देखें, इस पे मैं प्रेस करता हूँ तो इसने एक आवाज़ प्रेस की और नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया। तो ये एक्शन, कोई भी एक्शन आपने करवाना हो तो ये भी तकरीबन लिंक से मिलती जुलती चीज़ है। टेक्स्ट बॉक्स, आपने कोई इजाफी टेक्स्ट बॉक्स अपने लेआउट के अलावा इंटर करना हो तो आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहें, लिख सकते हैं। डायरेक्शन वायरेक्शन का तो आपको पता ही है। हेडर फुटर जो है, ये स्लाइड के अंदर अपने डेट इंटर करनी है। हेडर स्लाइड में नहीं होता लेकिन उसके नोट्स और हैंडआउट्स में होता है। स्लाइड नंबर आपने डालना है इसमें। फुटर में आपने कुछ लिखना है, अपनी अपने फर्ज कर लें कि अपने इदारे का नाम लिखना है। जैसे आपने लिख दिया पंजाब यूनी, ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर हेडर फुटर के अंदर ये आ रहा है हर स्लाइड के साथ। अब स्लाइड शो में आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डेट भी आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसके साथ, हेडर फुटर में आ रहा है। तो ये आपके हेडर फुटर की, यानी हेडर कहते हैं ऊपर वाली जगह को, और फुटर तो स्लाइड में सिर्फ फुटर होता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज होती है जिसको हम नोट्स कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं क्या नाम है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो, हैंडआउट्स। हाँ ये देखें, आप हर स्लाइड्स के साथ, हर स्लाइड के साथ, ये मैंने नीचे से ऊपर किया इसको। अगर ये नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये देखें, नॉर्मल, स्लाइड स्लॉटर, रीडिंग व्यू, स्लाइड व्यू, इस तरह की व्यूज के जरिए आपको ये वो करेगा। तो ये नॉर्मल व्यू में आप इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक भी सेट कर सकते हैं कि आपके एक तरफ स्लाइड आ रही हो, एक तरफ ये जो नोट्स है ये उसमें शो नहीं होते स्लाइड में। या आप अपने मुताले के लिए, क्योंकि आपने ये स्लाइड फर्स्ट को किया, आपने इसके साथ कुछ नोट्स लिख दिए, फिर ये स्लाइड किया, आपने इसके साथ कुछ नोट्स लिख दिए। ये जब आप लेक्चर देने से पहले जाते हैं उसको नोट्स, या जब लेक्चर आप देते हैं तो इसमें एक तरीका ये होता है कि आप जब वो उसको प्ले करते हैं तो आपके सामने साइड पे नोट्स आ रहे होते हैं और आपकी स्लाइड आ रही होती है, और प्रेजेंटर तो स्लाइड जो होती है उसके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही होती है। ठीक है ना। जब आप प्रोजेक्टर पे प्ले करते हैं तो आपके सामने जो स्लाइड आ रही होती है उसमें नोट्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जो देखने वाले को नजर आ रहे होते हैं उसको सिर्फ क्या नजर आ रहा होता है, स्क्रीन नजर आ रही होती है। तो उससे क्या होता है कि आपको इजाफी कोई चीज स्टडी आपने की हो उसके साथ, और वो आप स्लाइड में एंटर नहीं करना चाहते बल्कि उसको उसके साथ फिर बोलना चाहते हैं, तो वो नोट्स में आप करते हैं। तो ये नोट्स भी आप अपने स्टूडेंट्स को प्रिंट करके दे सकते हैं। प्रिंट नोट कर देंगे आप, सिर्फ नोट्स प्रिंट कर देगा। प्रिंट स्लाइड करेंगे तो स्लाइड्स प्रिंट कर देगा। और हैंड आउट्स बोलेंगे तो हैंड आउट्स ये होते हैं कि स्लाइड्स को 2 4 6 8 10 जो भी जितनी स्लाइड्स आप अपने एक सफ़े पर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो हैंड आउट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हैंड आउट्स और नोट्स जब आप प्रिंट करने को देते हैं तो उसमें हेडर फुटर दोनों प्रिंट हो सकते हैं। आप उसमें हेडर में कुछ लिख दें, फुटर में कुछ लिख दें। और अगर आप स्लाइड में करेंगे तो उसमें सिर्फ फुटर होता है। ठीक है। तो ये इंसर्ट हेडर फुटर के अंदर की कहानी थी यहाँ पे। ये देखें, नोट्स के लिए आपने क्या किया, आपने डेट और टाइम भी यहाँ से सेट किया। यहाँ यहाँ आप उर्दू में भी कर सकते हो, अरबिक में भी कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हेडर, यहाँ पे फुटर। हेडर में आपने फर्ज किया कि आपने वो तकरीर का नाम लिख दिया या प्रेजेंटेशन का नाम लिख दिया। फुटर में आपने फर्ज कर लें कि जामा पंजाब लिख दिया, या इस तरह की जो भी आप, जिस तरह आपका मर्जी है कि हेडिंग क्या रखनी है अपने, फुटर क्या रखना है अपने, जो आपकी हर स्लाइड पे आओ आए, ये वो होता है हेडर और फुटर, वो जो हर स्लाइड पे आए। ठीक है। तो स्लाइड के लिए हेडर नहीं होता, स्लाइड के लिए सिर्फ फुटर होता है। लेकिन प्रिंट के लिए जब आप नोट्स प्रिंट करते हैं या हैंड आउट प्रिंट करते हैं तो उसमें हेडर फुटर दोनों होते हैं। वर्ड आर्ट भी इसी तरह की चीज़ है। आप बने बनाए आर्ट हैं, यहाँ पर आप इसमें अपनी टेक्स्ट इंटर करें।
फिर इनके साथ शेप फॉर्मेट में यहाँ इसके टेक्स्ट का कलर, यहाँ इसके आउटलाइन का कलर, यहाँ इसके ग्लोइंग वगैरह, यहाँ इसके 3D इफेक्ट, यहाँ पे इसके फिल, ये सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे शेप की आउटलाइन, ये टेक्स्ट की आउटलाइन, ये शेप की आउटलाइन। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपने कहा फिल, आपने ये कलर किया इसके अंदर। लाइन का आपने इसको ये दिया, फर्ज कर लें ये लाइन था, ये फिल था। ये आपने टेक्स्ट का आपने कलर ये कर दिया, ग्रीन कर दिया। आउटलाइन आपने इस टेक्स्ट की क्या कर दी, पर्पल कर दी। आउटलाइन में आपने कहा कि लाइन थोड़ी मोटी हो, आपने मोटी लाइन कर दी। आपने इसकी ग्लो करना है, ग्लोइंग इफेक्ट या इसके 3D इफेक्ट या कुछ भी करना है तो ये देखें। तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह आपने अगर बने बनाए शेप्स करने हैं तो ये बने बनाए हैं। आपने कोई भी एक यहाँ से बना बनाया ले लिया, तो ये इसके ड्राइंग के ऑप्शंस थे। यही यही शेप के जो ऑप्शन है ड्राइंग के, ये आप अपने ये दायरे और इन शेप्स के साथ भी यही काम कर सकते हैं। आप बाकी तस्वीरों के साथ भी, आप बाकी चीज़ों के साथ भी यही काम कर सकते हैं। ये देखें शेप फॉर्मेट, यही चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होती हैं। और ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। सिलेक्शन में आपने क्या करना है, सिलेक्शन के अंदर एक बड़ी काम की चीज़ है सिलेक्शन पेन। आपकी ये चीज़ है, ये इसके इसके पीछे है, फर्ज कर लें कि सेंड टू बैक, ये इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब ये आपके मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने उसकी तरतीब ऊपर नीचे करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसकी तरतीब ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस चीज़ को इसके ऊपर लाना है या इसको, अब ये देखें आपने कहा ये इसके नीचे लेके आना है तो ये नीचे आ गया, ये इसके ऊपर लेके जाना है तो ये ऊपर लेके चला गया। तो ये सिलेक्शन पेन के अंदर क्या है, आप ड्राइंग्स की जो तरतीब है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये यहाँ से भी आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे फिर करना यही से आपने, तो सिलेक्शन पेन खोल के डायरेक्ट करके वो कर दें, कोई मसला नहीं है। सेलेक्ट ऑल में आप सब एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, एक साथ डिलीट करना है, एक साथ सेलेक्ट किया। ये जो है ये सिर्फ लेआउट था। वर्ड आर्ट, ये आप अगर फर्ज कर लें कि यहाँ पर आपने ये डेट एंटर करना है, ओके किया, डेट एंटर हो गई। टाइम, डेट एंटर, टाइम। यहाँ आपने स्लाइड का नंबर से वो करना है तो आपने स्लाइड का नंबर किया, 2 मिनट। वहाँ चला गया इंसर्ट, यहाँ पे आपने स्लाइड का नंबर, तो ये देखें स्लाइड का नंबर बता रहा है 6। अब फर्ज कर लें आपने इसको वो किया तो ये 6 नंबर स्लाइड बता रहा है, वो देखें ऊपर भी 6 नंबर स्लाइड है। तो ये स्लाइड नंबर अगर आपने एंटर करना हो, ये आपने ऑब्जेक्ट को ही एंटर करना है। ये भी वही चीज़ है जिस तरह मैंने लिंक का बताया था आपको, ऑब्जेक्ट भी इसमें वही चीज़ है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट डाल दें इसमें, बिटमैप इमेज डाल दें और कोई और चीज़ डाल दें, कुछ चार्ट डाल दें, कुछ भी डाल दें। इक्वेशन, इक्वेशन जो है ये मैथमेटिक्स वालों की चीज़ है, लेकिन आप देख लें, ये देखें आपने कहा कि ये वाली इक्वेशन मैंने करनी है। अब ये बने बनाए पहले से फार्मूले हैं, इसमें सिर्फ वैल्यूज आपने पुट करनी होती हैं। आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं। अगर फर्ज कर लो आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो आपने यहाँ से अपने लिए मैथ का आपने ये खोला, यहाँ से इंक इक्वेशन कहलाता है। आपने कहा 2 + 2 इज इक्वल टू 4, और ये जो है आपने ये वाला निशान बनाया, ये नहीं, ये इस तरह का निशान बनाया। ये देखें, मतलब ये अब ये मैथमेटिक्स वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन कौन से निशान है, तो वो वाले निशान यहाँ पर वो खुद ब खुद, तो ये आसानी होती है ये वाले निशान ढूंढने से। आप आपको कीबोर्ड पे तो ये निशान नहीं होते तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आपको इसकी वजह से आसानी हो गई कि आप बनाएं और वो आपको वो टाइप करके देता है। या आपने इक्वेशन, आपको पता है कि कौन सी इक्वेशन मैंने करनी है, आपने सिर्फ वो वाली इक्वेशन लाई और आपने उसमें वैल्यूज खुद ब खुद पुट कर दी। अब इंटीग्रेशन है या फ्रैक्शन है या ब्रैकेट है या मैट्रिक्स है या कुछ भी है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने कहा कि ये वाली जो है ना ये मैट्रिक्स है, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, एम्प्टी मैट्रिक्स है, आपने किया। अब इसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है,
आपने इसमें दो डाला, आपने दो डाला, तीन डाला, चार डाला, पाँच, छ, आठ, नौ, 10। अब ये मैथमेटिक्स वाले जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। सही है। तो ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन डालने के लिए है। इक्वेशन हो गई। सिंबल ये होता है कि आपने कोई भी एक सिंबल डालना है, मसलन आपको जो है यहाँ पर सिंबल के लिए जो सबसे मशहूर हुआ है वो वेंगडिंग या वेबडिंग्स ये है। ठीक है ना, मैंने वेबडिंग्स में ये किया, मैंने कहा फर्स्ट कर ले मैंने ये वाली सिंबल डालना है। ठीक। तो ये देखें, ये सिंबल इसने डाल दिया। अब इसको, ये फॉन्ट की तरह की चीज़ है, ये फॉन्ट से इंक्रीज होगा। इसको आपने फॉन्ट के जरिए इंक्रीज किया। ये देखिए, ये ड्राइंग नहीं है बल्कि ये फॉन्ट है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से सिंबल के जरिए डाल सकते हैं। वीडियो, आपने कोई वीडियो इसमें एंटर करनी है तो आपने सिर्फ यहाँ से क्लिक करके और डिवाइस से आपने फर्ज किया कि ये आपने वीडियो इसमें एंटर करनी है। तो ये देखें, ये वीडियो एंटर करनी है, इसको साइजिंग आप करके आप इसको कर सकते हो। जब आप इसको प्ले करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ से जब क्लिक, ऑडियो भी सेम वही चीज़ है जिस तरह वीडियो है। ऑडियो अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने फर्ज कर लें कि किसी को कुछ समझाना है तो आपने यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो आपने यहाँ से सेलेक्ट एरिया करना है। अगर आपने फुल एरिया करना है तो आप फुल एरिया को सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना, फुल एरिया को सेलेक्ट कर लो। अब आपने यहाँ से रिकॉर्डिंग कर दबा देना है। विंडो की शिफ्ट प्लस क्यू से स्टॉप होगा ये। अब आपने क्या किया, आपने इसको, ये आप इसकी, आपकी वॉइस भी गालिबन इसके साथ रिकॉर्ड होती है। फर्ज कर लें ये आपने इसको एक वो दे दिया। आपने फर्ज किया कि एक कहानी पढ़ रहे हैं और उसको इस तरह करके वो करके इसकी वीडियो बना लिया आपने, और फिर जो है ना आपने इसको इसमें जो है इंटर करना है। अब आपने क्या किया कि आपने विंडो शिफ्ट क्यू कर दिया। तो क्या हो गया, विंडो शिफ्ट क्यू से ये स्टॉप हो गया और यहाँ पर ये एंटर हो गया। अब आप जब इसको प्ले करोगे, यहाँ पे स्लाइड शो में करंट, तो ये प्ले होगा। सही है, वही चीज़ है जो मैंने रिकॉर्ड की थी, वही चीज़ है। जी जबरदस्त। तो अब ये आप पे मबनी है कि अब आप इससे क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। ये हो गया। और इसके साथ एक और चीज़ थी, इंसर्ट ऑडियो। ऑडियो में एक चीज़ थी रिकॉर्ड। फर्ज कर लें कि आपने ये जो चीज़ प्ले की है, इसके साथ फर्ज कर लें कि वो नहीं था, वॉइस नहीं थी फर्ज कर लें, और आप इसके साथ वॉइस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। आपने रिकॉर्ड वॉइस की और आपने कहा जी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ओके, ठीक है। नहीं, अच्छा, ओके पे तो ख़त्म हो गई। एक मिनट, आपने इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और आपने कहा यहाँ से अब शुरू हो गया। अच्छा, आपने कहा जी ये वाली स्लाइड जो है इस हवाले से है, यूं है, ये फलां है, आगे पीछे, आपने इसको बोल के ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या है, आपने इसके साथ इसको ऐड कर दिया आवाज़ को, और स्लाइड शो में चले गए, करंट स्लाइड पे आप चले गए। अब आपने इसको प्ले किया। ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब इसमें आप पर मबनी है। मेरे ख्याल है कि अगर मेरे स्टूडेंट में से कोई अच्छा क्रिएटिव बंदा हुआ तो जो टूल्स मैंने बताए उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आपको मैंने कहा था इन्फोग्राफिक्स जो मैंने दिए हुए हैं, इन्फोग्राफिक जी इन्फोग्राफिक्स जी जी। में बने बनाए इन्फोग्राफिक्स हैं। आपको मैंने तरीका तकरीबन सिखाया हुआ है। ये देखें, ये इन्फोग्राफिक्स है, आप देखें कितने खूबसूरत बने हुए हैं ये। लेकिन आप यकीन करें
बहुत जबरदस्त। ये आप यकीन करें कि इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं। ये जितने भी खूबसूरत बने हुए हैं ना, ये इनको इन्हीं को आप अपने उसके मुताबिक भी ढाल सकते हैं। अब ये देखें, ये जो चीज़ है, ये चीज़ मैंने आपको, ये चीज़, ये वही चीज़ है, कलर बदले में देखें, कलर बदले है ना। जी। ये चीज़ आप अपने यहाँ इस तरीके से बना सकते हो कि नहीं, इस वाले तरीके से बना सकते हो कि नहीं। बिल्कुल सही है बिल्कुल ना। जी। अब फर्ज कर बिल्कुल। ले, मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ। फर्ज कर लें कि मैंने ये वाली शेप ली, ठीक है ना, मैंने ये एक शेप ली। सही, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आप इसी को, मिसाल को रख के आप आगे अपनी क्रिएटिविटी खुद पैदा करें। ठीक है, ये देखें जी मैंने जी। इसके साथ रखा और इसको मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ इंसर्ट था गालिबन, क्या था, शेप, हाँ शेप फॉर्मेट पे आए यहाँ पे, इसको मैंने किया सब्ट्रैक्ट, मिलता जुलता बन गया कुछ। जी अब आप बिल्कुल देखें, बिल्कुल। अब देखें आपने डी किया, कंट्रोल डी, इसको ला के यहाँ रख दिया। ठीक है, कंट्रोल डी करके यहाँ ला के रख दिया। अब कंट्रोल डी दबाएं, इसी तरह की चीज आ गई। अब ये क्या है, ये जी गोल जबरदस्त। दायरा है जो आप, ये गोल दायरा है, अब ये इसके ऊपर लेके आना है, क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, या इसको सेंड बैकवर्ड कर दें, कि क्या हो रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा। ब्रिंग फ्रंट, हाँ ये देखिए फ्रंट पे आ गया ये। अब ये मैं, ये क्या है, ये आइकन्स हैं, ये क्या है, हम्म। आइकन्स हैं, ये आप यहाँ से उठाएं, इंसर्ट करें आइकन से। बिल्कुल। ठीक है, आपने फर्ज किया, आपने ये वाला आइकन किया, इंसर्ट कर दिया। सही। अब क्या है, जी। इसको सिर्फ वाइट किया हुआ है ना, आपने इसको वाइट कर दिया, कलर, इसके कलर में यहां से गए, इसको वाइट कर दिया। सही है, तो ये अब इन्फोग्राफिक्स बनाना क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको आसान है सिर्फ आसान है बिल्कुल। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। और ये जो नीचे है, ये तो सिर्फ कलर्स कलर्स का इंतखाब है, अदरवाइज क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और फॉन्ट है, जी। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, जी। ये गोल दायरा है, ये इस तरह की शेप है। चलें, अगर फर्ज कर लें आपको ये शेप बनाने में मुश्किल हो रही है, तो ये इन्फोग्राफिक्स का मैंने 1 GB का डेटा है मैंने दिया है, इसमें इतने इन्फोग्राफिक्स हैं कि आप जो है ना थक जाएंगे, इतने इतने ज्यादा हैं। सही है ना। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री मैंने इसको किया, ये जबरदस्त। देखिए वो चीज़ जो मैंने बनाई थी, देखे, ये वो चीज़ है जो मैंने बनाई थी ना अभी। जी और ज़रा थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल। नफासत के साथ रखा है इसको। तो आपने क्या करना है कि बस ये इन्फोग्राफिक्स का आपको लिंक यहाँ पे मैं देखता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, ये देखें, ये इन्फोग्राफिक्स 1 GB मैंने जो इसमें की है, आप इसमें हर शोबे शोबे के हवाले से, और ज़रूरी नहीं है कि जिस शोबे के हवाले से आपने तो ड्राइंग्स उठानी है ना, उसको थोड़ा आगे पीछे मूव करके अपने इस्तेमाल में लाएं। तो आज यहाँ तक जजाक। इंशाल्लाह, उम्मीद है कि इंशाल्लाह नफ़ा होगा। सर चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बहुत कीमती वक्त हमने मेहरबानी लिया। आप। ओके जी, बहुत ठीक है। शुक्रिया, अस्सलाम जजाक वालेकुम अल्लाह, अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम। वालेकुम सलाम।